वेट गेन करना वैसा ही है जैसे वेट लूज करना। वेट गेन करने के लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। उस प्लानिंग में ये सब शामिल होना चाहिए कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कौन सा एक्सरसाइज करना है, कौन सा नहीं करना है, ये प्लानिंग बनेगी कैसे और वेट गेन कैसे करना है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और हाँ, आपके लिए लास्ट में एक बोनस टिप भी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 है इंक्रीज कैलोरी इनटेक। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। आप चाहे जिम में एक्सरसाइज करो या घर पर एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज को करने के लिए आपको कैलोरी की जरूरत होगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी को कंज्यूम करना है। जितना ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करोगे उतना ही कैलोरी बर्न करोगे। आप लोगों को एक दिन में कम से कम 300 से 500 कैलोरी कंज्यूम करना है। लेकिन अगर आपको वेट फास्ट इंक्रीज करना है तो आपको एक दिन में 700 से 1000 कैलोरी कंज्यूम करनी है। इतनी सारी कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए आप लोग मूंगफली, बीज, एवोकाडो और बहुत सारे अनाज खा सकते हो। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फैटी फिश भी खा सकते हो। फैटी फिश लाइक मार्केट में मिल जाती है बहुत सारी। इन सारी चीजों में कैलोरी भरपूर होती है। अगर आप लोग ये सब नहीं खा सकते, आप लोगों के पास इतना बजट नहीं है, आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है ये सब खरीदने के लिए, तो घर में बनने वाले जो दाल चावल है आप लोग उससे ही खाकर अपनी कैलोरी को पूरा कर सकते हो। लेकिन उसे खाने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना होगा। रूल का नाम है फ्रीक्वेंट मील्स। मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग दिन में 2 से 3 बार खाना खाते होंगे, लेकिन आपको इस नियम को बदलकर आपको दिन में 5 से 6 बार खाना खाना है। एक बार याद रखना, 5 से 6 बार खाना खाना है, लेकिन पूरा पेट भर के नहीं खाना है। आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। इससे आपके बॉडी में कैलोरी की कमी भी नहीं होगी और आप एनर्जी फील करोगे। एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक रोशन ने यह बताया था कि वह दिन में थोड़ा थोड़ा करके 5 से 6 बार खाना खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 2, प्रोटीन रिच डाइट। वेट गेन करने में प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मसल्स की ग्रोथ होती है वो प्रोटीन से ही होती है। मसल्स ग्रोथ होगी तो ही आपका वेट बढ़ेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन, फिश और अंडा खा सकते, इनमें प्रोटीन भरपूर होता है। लेकिन आप वेजिटेरियन हो तो आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते, जैसे कि दही, छाछ और श्रीखंड, इनमें प्रोटीन भरपूर होती है। और इसके साथ ही आप लोग प्रोटीन शेक ले सकते हो। प्रोटीन शेक बनाने की यूट्यूब पे कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग सर्च कर देख सकते हो। अगर आपका प्रोटीन आपके खाने से पूरा नहीं होता तो आप लोग प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हो। ये तो हो गई खाने पीने की बातें। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज कौन सी करनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। टिप नंबर 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपके लार्ज मसल ग्रुप को टारगेट करे, जैसे कि स्क्वाट कर सकते हो। अगर जिम जाते हो तो डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और भी एक्सरसाइज कर सकते हो। जब आपको कुछ दिन हो जाए एक्सरसाइज करते हुए तो आपको एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ा देनी है। इंटेंसिटी कैसे बढ़ानी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं तो जिम नहीं जाता, मैं होम वर्कआउट करता हूँ। तो पहले मैं 50 पुशअप कर लेता था एक सेट में, लेकिन अब मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दिया हूँ, क्योंकि मुझे पुशअप करते हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो अब मैं एक सेट में 100 पुशअप तक कर लेता हूँ। तो आपको भी अपने एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इसी तरह बढ़ा देनी है। जब आप इतना हैवी एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मसल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टूटेगी। उसे रिकवर करने के लिए कुछ तो करना होगा। टिप नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको एक्सरसाइज करने में एनर्जी देते हैं और आपकी मसल्स रिकवरी भी कार्बोहाइड्रेट पे हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने के लिए आप लोग ओट्स, ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो और दाल चावल खा सकते हो। इनमें आपको कार्बोहाइड्रेट भरपूर मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको स्टार्च भी कंज्यूम करना है। आप आलू खा सकते हो स्टार्च के लिए। और एक बात याद रखना, दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको प्रोटीन, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें मिल जाती है। टिप नंबर 5, स्टे हाइड्रेट। अब जब आप इतनी हैवी एक्सरसाइज करोगे और दिन भर में 5 से 6 बार खाना खाओगे तो आपको पानी भी तो उतना ही लगेगा। दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। उसी के साथ ही सोते समय हो सके तो आप दूध पी सकते हो। एक बात याद रखना, शुगर वाली ड्रिंक अवॉइड करनी है। शुगर वाली ड्रिंक जैसे कि होता है सोडा हो गया, एनर्जी ड्रिंक हो गई, ये सारी चीजें आपके हेल्थ को खराब करती हैं और वेट गेन में प्रॉब्लम भी ला सकती है। टिप नंबर 6, स्लीप एंड रिकवरी। आप लोगों को 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेनी है। क्वालिटी स्लीप का मतलब यह नहीं देर रात को सोओगे और सुबह देर से उठोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है।
जब आप लोग हैवी एक्सरसाइज करोगे आपकी मसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे टूटेगी, तो आपको कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है। कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने के बाद जब आप लोग सोने जाओगे तो रात को वो सारी मसल्स रिकवर होंगी। और एक बात याद रखना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से आपका वेट पर बहुत ज़्यादा असर आता है। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप लोग सुबह योगा कर सकते हो और मेडिटेशन कर सकते हो। अब आपके लिए एक बोनस टिप है, तो बोनस टिप ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। अगर आप ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करोगे तो आपको ये सब टिप फॉलो करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको करना है तो डेली फॉलो कीजिए। और एक बात याद रखना, आपका प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं, इसे जानने के लिए आप लोग एक हफ्ते में या फिर एक महीने में अपना वेट चेक करते रहना। इससे आपको पता चलेगा आपका वेट गेन हो रहा है या नहीं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, ये मेरा नया चैनल है, तो कम सब्सक्राइबर देख के यह मत सोचना कि वीडियो की क्वालिटी ख़राब होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो मैं अपना पूरे मेहनत से बनाता हूँ, तो वीडियो की क्वालिटी अच्छी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करना।